वेलकम बैक माय स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा या अभी एक नया अपडेट आया है सीबीएसई का कि वह अब आपके जो एग्ज़ाम ले रहा था 10th और 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन, 10th और 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन, अब वो एक बार नहीं, वो आपके दो बार लेगा, 2 टाइम्स लेगा। यानी अब आपको हर 6 महीने, यानी एक बार नवंबर दिसंबर और एक बार मार्च और अप्रैल में एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा। इसके पीछे क्या रीज़न है? पहला रीज़न ये है कि यानी इसी रीजन को बेस्ड अगर हम लेके चलें, ये आपका जो नवंबर दिसंबर वाला जो टेस्ट हो रहा है वो कोविड को सिचुएशन को लेके 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला आपका जो टेस्ट है वो एमसीक्यू बेस्ड है, जिसमें 50% सिलेबस आपका कवर अप करेगी सीबीएसई। आधा सिलेबस आपका नवंबर दिसंबर में टेस्ट ले लेगी, पूरा एमसीक्यू बेस्ड होगा, यानी 50% यानी 50 मार्क्स। अब बात आती है नेक्स्ट सेमेस्टर यानी मार्च और अप्रैल की बात। मार्च और अप्रैल में आपका फिर से सिर्फ 50% जो सिलेबस है वो कवर अप करेगी, बट इसमें आपका एमसीक्यू बेस्ड था, इसमें आपका सब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन पेपर आएगा। इसका मतलब जो आप 3 घंटे का एग्ज़ाम देते थे, पेपर देते थे, अब वही क्वेश्चन पेपर आपका 2 घंटे का बनेगा और आपको एमसीक्यू, छोटे स्मॉल यानी वो शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन, सारे के सारे अब आपको आने वाले हैं। बाय द वे, अब आते हैं कोविड की सिचुएशन में। अगर कोविड आता है फिर क्या होगा? अगर नवंबर और दिसंबर में कोविड आता है तब आपका यही एमसीक्यू बेस्ड आपका ऑफलाइन हो सकता है। अगर कोविड नहीं आता, अगर कोविड आता है तो इसको ऑनलाइन या आपका घर से भी लिया जा सकता है। ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर की बात की गई। दूसरा है आपका सेकेंड सेमेस्टर। यह आपका अगर इसमें सिचुएशन आती है कोविड की तो ये भी आपका सब्जेक्टिव से एमसीक्यू बेस्ड बना दिया जाएगा। इसका मतलब कि ये भी एमसीक्यू बेस्ड, ये भी एमसीक्यू बेस्ड। अगर दोनों में सिचुएशन में कोविड आता है, अगर दोनों के सिचुएशन में कोविड आता है तब आपका क्या होने वाला है, इन दोनों को जो स्पेशल असेसमेंट होगा, यानी आपका ये होम से हुआ होगा, ये भी होम से हुआ होगा, तो आपके जो भी प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं, स्कूल और कॉलेज में इंटरनल असेसमेंट किया जाता है, यानी एनालिसिस किया जाता है टीचर्स के द्वारा, उसके आधार पे आपका बोर्ड का जो फाइनल रिजल्ट होगा वो भी बन सकता है। अब बोलो सर पूरी सिचुएशन सही रही? अगर पूरी सिचुएशन सही रहती है तब आपका एक एग्ज़ाम सीबीएसई और भी फाइनल एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकती है। वो होगा आपका मार्च से अप्रैल के बीच, जस्ट आपको में भी हो सकता है। इसका मतलब अब सिचुएशन ये तो बड़ी गंभीर है इस बार के बच्चों के साथ। तो कहने का मतलब कि अब बोलो सर ये अच्छा है या बुरा है, तो हम इसको अच्छा भी कहेंगे उन बच्चों के साथ जो लोग पढ़ाई करते हैं, रेगुलरली पढ़ाई करते रहते हैं, उनको इससे कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं होने वाला। इसका मतलब वो अब 10th और 9th वाले रिजल्ट से तो बेहतर है कि उनके 9th के और 11th के रिजल्ट को देख करके रिजल्ट बना देना। तो कहीं ना कहीं आपको एक सिचुएशन मिल जाती है कि आप अपने दम पे, अपने पावर पे कहीं ना कहीं अपना रिजल्ट तैयार कर रहे हो। दूसरी बात आती है कि उन बच्चों के साथ जो लोग लास्ट के लिए बैठे रहते थे कि हम लास्ट में पढ़ाई करेंगे, उनके लिए एक अलर्ट है ये, यानी ये अब आप एक घंटी बांध दो ऐसे और उसको बजाने शुरू कर दो और पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपके साथ गलत नहीं होना चाहिए। आप रेगुलरली पढ़ाई करिए और साथ में अब बोलो सर एमसीक्यूज़ होंगे तो हम एमसीक्यूज़ कैसे पढ़ेंगे? तो कॉमर्स वाले स्टूडेंट विशेष तौर से घबराए नहीं। आपका जैसे ही अभी नया वो आता है, गाइडलाइन आती है सीबीएसई जो 50% सिलेबस देती है, उसमें क्या क्या कवर अप करना है, कब उसके एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी, तो जैसे ही आपको लगता है कि एमसीक्यू बेस्ड हो सकता है टेस्ट, तो हम वैसे ही आपकी एमसीक्यूज़ की सीरीज़ निकालना स्टार्ट कर देंगे। इसलिए आपको हमारे साथ हमारी जो अगली इससे जुड़ी अपडेट होगी उसका इंतज़ार करना होगा। यानी सीबीएसई की जो अपडेट होगी उसको हम लेके आएंगे। अपडेट है कोई तो आपको उसका इंतज़ार करिए और निश्चित ही आपके साथ हम कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया जाए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जो इससे संबंधित जो भी रेगुलर वीडियो डालते रहते हैं वो आप तक पहुँच सके। ओके, थैंक यू।